आज बैंगन का भरता बहुत मजेदार बना है गौरी। ये तो टूनी के खेत से चुराया हुआ बैंगन है। तुम काम धंधा करते नहीं और कोई चारा भी नहीं, खाना भी दूसरों से चुरा के लाना पड़ता है। अरे काम कौन करेगा, जबकि हमारे पड़ोसियों के खेत पे इतने सारे खाने के सामान जो हैं। पर कब तक दूसरों का खाना चुराओगे? कल मेरी माँ घर आ रही है, उनके लिए ढंग का खाना लाना। क्या बात कर रही हो गौरी, माँ जी आ रही हैं? हाँ, कल सुबह आ रही है माँ। कितने दिन रहेंगी तुम्हारी माता जी? अब तो मुझे मेहनत करके उनके लिए खाना लाना ही पड़ेगा। तुम अपनी माँ को जल्दी वापस भेज देना, तुम्हारी माँ अकेली 4 जन का खाना खा जाती है। बकवास बंद करो कालू जी और सो जाओ, सुबह होते ही माँ आ जाएगी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवा सो जाते हैं। सुबह होती है, डोरबेल बजती है। गोरी की माँ सर पे एक बड़ा सा बोरी में बहुत सारा सामान भरकर लाती है। अरे माँ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं गोरी, तेरे बापू ने बस ये बड़ा सा बोरा भर के सामान दिया है तेरे लिए। माँ जी, क्या है इस बोरी में? चुप करो कालू जी, माँ इतनी थक के आई है। जाओ, माँ के लिए अच्छा सा नाश्ता लेकर आओ। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ, तुम दोनों माँ बेटी गप्पे मारो। तभी कालू बाहर जाता है और अपने पड़ोसियों की सब्जी और फलों के खेत के चक्कर काटता है। आज लगता है टीनू और मीनू ने अपने खेत से सारे फल और सब्जी तोड़ ली और बाजार में जाके बेच दिए। अब मैं कहाँ से माता जी के लिए खाना लेकर आऊं? लगता है काफी दूर जाके पड़ोस वाले गांव से जग्गू कबूतर और पोपट तोता के बगीचे से फल लाना पड़ेगा। ये बोलते ही उड़कर चला जाता है। इधर गोरी घर पे है। जब तक कालू नाश्ता लेकर आते हैं, चलो ये बोरी खोल के देखती हूँ, आखिर मेरे पापा ने मेरे लिए क्या भेजा है। इतना कहते ही गोरी और माँ दोनों बोरी खोलते हैं। उसमें एक एक करके सारे सामान निकालते हैं। नेकलेस, मेकअप किट, बैंगल्स, कई सारे फल, सब्जी, अनाज और एक बड़ा सा बैंगन रखा हुआ था। माँ, पापा ने मेरे लिए इतना सारा सामान भेजा है, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। हाँ गोरी, तुझे तो पता है तेरी 7 बहनों में तू सबसे छोटी है और तेरे पापा तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कोई इन गहनों को ना देख ले, मैं जल्दी से इसे अपनी अलमारी में रख देती हूँ। गोरी सारे गहने, अनाज और सब्जी को अलमारी में रख देती है। पर पापा ने बड़ा सा बैंगन क्यों दिया है? हमारे पड़ोस में चूनी के खेत पे भी बैंगन मिल जाता है। दामाद कालू कुछ काम धंधा नहीं करते और दूसरों का खाना भी चुराते हैं, इसीलिए तेरे पापा ने ये बैंगन दिया है। बोला है कि ये बाहर देश का बैंगन है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसके बीज से खेती करने से अच्छा फसल होगी और ढेर सारे बैंगन मिलेंगे। कालू और तू इस बैंगन की खेती करना और खुद का बैंगन का बिजनेस शुरू कर देना। ये तो ठीक है माँ, पर कालू जी इतनी मेहनत नहीं करेंगे। देखो ना, कब से नाश्ता लाने गए हैं, अभी तक आए ही नहीं हैं। उधर कालू चक्कू के बगीचे से खाना चुराने की फिराक में था। एक पपीते के पेड़ से पपीता चुराने को लपका। तभी चक्कू बंदूक से गोली मारता है, पर गोली कालू को नहीं लगती। कालू जल्दी से उधर से जान बचा के भागने लगता है। अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बचा, ये जग्गू तो आज मुझे मार ही डालता। कालू उड़ते हुए अपने घर आ जाता है। अरे कालू जी, आपका ये हाल किसने कर दिया? आप तो अच्छे खासे गए थे, आपको क्या हो गया? दामाद जी, क्या हुआ? ये हाल कैसे हुआ?
कालू सारा किस्सा सुनाता है। कालू जी, आप मेहनत नहीं करते और दूसरों का सामान चुराते हो। देखो क्या हाल हो गया है। जग्गू तो आज मार ही देता आपको। फिर मेरा क्या होता। पापा ने जो गहने दिए हैं वो पहन के मीनू मौसी के घर दावत पे किसके साथ जाती मैं। दामाद जी, तुम कुछ काम धंधा कर लो। तुम्हारे ससुर ने ये बैंगन दिया है, इसकी खेती करो। हाँ हाँ माँ, करूँगा इस बैंगन की खेती, मगर मुझे खेती करना नहीं आता। कोई बात नहीं दामाद जी, मैं तुम दोनों को खेती करने में हाथ बटाऊंगी। पर याद रहे, अब से तुम दूसरों का खाना नहीं चुराओगे और मेरी गोरी बेटी को महीने में एक बार अपने मायके लेकर आओगे। हाँ माँ, चलो ये खेती करते हैं। कालू, गोरी और माँ तीनों मिलकर बैंगन के खेत पे ट्रैक्टर चलाते हैं और बैंगन लगाते हैं और उस पे पानी देते हैं। माँ, ये बैंगन कब तक रेडी हो जाएंगे? लगभग 1 महीना लगेगा। तब तक मुझे खाना चुराना होगा। चुप करो जी कालू जी, मेरे पापा काफी समझदार हैं। उन्होंने काफी सारे अनाज और फल सब्जी दिए हैं जो मैं अपने घर की अलमारी और फ्रिज में रख कर आई हूँ। और ये खाना तुम दोनों आराम से 2 महीने तक खा सकते हो। तभी टूनी वहाँ आ जाती है। नमस्ते माँ जी, आप कब आई? टूनी बेटा, बस अभी सवेरे सवेरे ही आई हूँ। आप सब ये कौन सा खेती कर रहे हो? माँ ने बैंगन लाए हैं और हम इसका खेती कर रहे हैं। ओह, अच्छा किया। वैसे कालू, हम सबके खेत से फल सब्जी अब नहीं चुराएंगे। क्या टूनी, तुम भी? मैं कभी तुम्हारे खेत से खाना नहीं चुराया, बल्कि जो खराब सड़े हुए खाने थे वो ही चुराया। मैं सही कहती थी। ये कालू जी हमेशा मेरे लिए गंदे और सड़े हुए खाना लाते थे। माँ, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। चलो मुझे ले जाओ। अरे कालू, तुमने तो मेरी बेटी को रुला ही दिया। अरे मत रो गोरी कौवा, तुम जब भी चाहो मेरे पास आ जाना और हरी और ताजी सब्जी ले जाना। इतना कहते हुए टूनी एक बड़ा सा फल और सब्जी की टोकरी गोरी को दे देती है। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू, गोरी और माँ अपने घर पे खाना खा रहे थे। माँ, ये टूनी के बगीचे वाले फल तो काफी टेस्टी हैं। क्या अपना बैंगन भी इतना टेस्टी होगा? हाँ, बैंगन की खेती पे अच्छे से पानी खाद दोगे तो अच्छी फसल होगी। उसे बेचकर तुम दोनों काफी अमीर बन जाओगे। हाँ, हम दोनों खेती की खूब देखभाल करेंगे। फिर रात होती है और सब सो जाते हैं। कालू सोते सोते एक सपना देखता है। बैंगन की खेती में काफी बड़े बड़े बैंगन हो चुके थे। कालू और गोरी उसे तोड़ के दुकान में बेचने लग जाते हैं। बैंगन ले लो, बैंगन, टेस्टी टेस्टी हेल्दी बैंगन। जो ये बैंगन खाएगा सारी बीमारी से दूर हो जाएगा। फॉरेन का हाइब्रिड बैंगन। दोनों के पास बैंगन बेच के काफी सारे पैसे इकट्ठे हो चुके थे। अरे गोरी, तुम ना इन पैसों का क्या करोगी? मैं इन पैसों से बहुत सारे गहने और कपड़े लूंगी। आईफोन 15 प्रो मैक्स भी लूंगी। उस फोन से अपने गांव की सहेली से रोज वीडियो कॉल पे गप्पे मारूंगी। बस बस, आईफोन काफी महंगा होता है। नहीं, मैं तो यही लूंगी। उतना कहते हुए गोरी अपने पैसों का भरा हुआ थैला लेके चली जाती है। इतने में मुर्गी की आवाज आती है। कौवे की नींद खुल जाती है। अरे बाप रे, ये गोरी तो सपने में भी कहने आईफोन की बातें करती है। गोरी की माँ अपने घर जा चुकी होती है। तभी टूनी वहाँ आ जाती है।
अरे कालू कौवा, तुमने जो बैंगन की खेती की थी वो तो कोई जादुई बैंगन लगता है। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हारे खेत में एक ही दिन में पौधा बड़ा हो गया और काफी सारे बैंगन भी आ चुके उस पर। ऐसे कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। फिर तीनों घर से बाहर जाते हैं और बगीचे में जाके देखने लगते हैं। सच में काफी बड़े बड़े बैंगन पौधे पर आ चुके होते हैं। ये तो कमाल ही हो गया। अब मैं इसे बेच के काफी अमीर बन जाऊंगी। रात में सपना देखा और सुबह ये सपना पूरा भी हो गया। अरे रुको रुको, इतना खुश मत होना। ये तो जादुई बैंगन है, इसे संभाल कर बेचना, कहीं इसे खाने से कोई बीमार न पड़ जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कालू और गोरी टोनी की एक नहीं सुनते और बैंगन तोड़ के मार्केट में बेचने लग जाते हैं। शाम होते होते उनके सारे बैंगन बिक चुके थे। फिर दूसरे दिन भी काफी ढेर सारे बैंगन वापस पेड़ पर उग जाते हैं। फिर से गोरी और कालू उसे बेचने लग जाते हैं। ये सब देखकर टोनी थोड़ा सा घबराते हुए डॉक्टर बगुले के पास जाती है। बगुले डॉक्टर, हमारे मार्केट में कल से जादुई बैंगन बिक रहा है और हमारे जंगल की सारी चिड़िया वो खाकर बीमार पड़ने वाली है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? कालू और गोरी कौवा ने अपने बगीचे में जादुई बैंगन का पौधा लगाया है और पौधे पर दूसरे ही दिन बैंगन आने लगे और अब वो दोनों उसे बेच रहे हैं। एक काम करो, मैं एक पपीता देता हूँ, इसके अंदर एक दवाई है और तुम इसको लेके बैंगन के खेत में रख दो और ये दवाई कल तक सारे पेड़ को गायब कर देगी। फिर टोनी वो पपीता वाला बैग लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर कालू और गोरी के पास जाके बोलती है, कालू कौवा, तुम्हारा बैंगन खाके जंगल की सारी चिड़िया बीमार पड़ रही है। तुम दोनों इसे बेचना बंद कर दो और कुछ और खेती कर लो। अरे जाओ जाओ टूनी, ये तुम्हारी चालाकी हमें पता है। हम बैंगन बेचना बंद कर देंगे तो तुम अपने फल और सब्जी आराम से मार्केट में बेचोगी, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सच में सब बीमार पड़ रहे हैं। तो हम क्या करें? हम तो इसे बेच के काफी अमीर बनेंगे। आखिर ये जादुई पेड़ हमने लगाया है, वो भी हमारी जमीन पर। इतने दिनों से तुमने सबका खाना चुरा के खाया और अब उन सब की परवाह भी नहीं कर रहे। उन सबको बचा लो, नहीं तो सब बीमार हो जाएंगे। कोई तुम्हारे बैंगन नहीं लेगा। कालू और गोरी टूनी को घर से भगा देते हैं। टूनी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। ये गोरी और कालू कौवा काफी लालची हो गए हैं। इनको किसी की फिक्र ही नहीं है। अब ये दवाई वाला पपीता उनके बैंगन के खेत में रखना ही होगा अब तो। उतना कहते हुए टूनी बैंगन के खेत के पास पहुँच जाती है और चुपके से पपीता वहाँ रखकर वापस चली आती है। रात हो जाती है। कालू अपने घर पर गोरी से बातें करते हुए, सुनो गोरी, कल हम बाजार में जो बैंगन बेचेंगे उससे अपने लिए पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक मंगवाएंगे। साथ में फ्रेंच फ्राइज भी मंगवाएंगे। मुझे तो बहुत ही पसंद है। हाँ हाँ ठीक है। उधर खेत में पपीता अपना काम कर रहा था। पपीते के अंदर रखी हुई दवाई से एक काला धुआं निकलता है और बैंगन के सारे पौधों को ढक देता है। फिर अचानक से पौधे पे आग लग जाती है। सुबह होती है। कालू और गोरी खेत पर आकर देखते हैं कि सारे बैंगन के खेत जल के राख हो गए हैं। ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई? मेरे बैंगन के पेड़ कैसे जल गए? मैं आईफोन कैसे खरीदूंगी? अरे भाई,
अब मुझे फिर से दूसरों का खाना चुराना पड़ेगा। तभी टूनी वहां आ जाती है। नहीं नहीं कालू कौवा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम नई खेती करो ईमानदारी से और जादुई पेड़ के चक्कर में मत पड़ो। मेहनत करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो बहन। हमें तुम्हारी बातें माननी चाहिए थी। अरे कोई नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। ये लो फल और सब्जी की टोकरी, इसको खाना और मेहनत भी करना। मेहनत करोगे तो फल मीठा मिलेगा, समझे कि नहीं? एक घने जंगल के बीचों बीच एक हिरन नुकीलेदार गड्ढे में फंसी थी और मदद के लिए बेचैनी से चीख रही थी। उसी समय आसमान में टूनी चिड़िया अपनी बेटी झुमकी चिड़िया के साथ ऊपर उड़ते हुए कहीं जा रही थी। कौन रो रहा है माँ? हिरन मौसी है नीचे। वो शिकारी के जाल में फंस गई है और निकल नहीं पा रही, इसीलिए रो रही है। ओह, शिकारी ऐसा क्यों करते हैं माँ? इंसान बहुत निर्दयी होते हैं बेटा। कुछ तो पकड़कर खा लेते हैं और कुछ बस मजे के लिए मार देते हैं और कुछ उनकी खाल नोचकर उनका जूता बना देते हैं। झुमकी को ये सब देखकर बड़ा सदमा लगता है। पर वो उड़कर भाग क्यों नहीं जाती माँ? क्योंकि मेरी प्यारी बच्ची, सबके पास पंख नहीं होते तुम्हारी तरह। वो बस तेज दौड़ सकते हैं। झुमकी के दिमाग में बहुत सी चीजें चलने लगती हैं। फिर क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? हम तो उड़ सकते हैं ना? वो हमसे बहुत ज्यादा भारी है नादान परी। हम चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर सकते। झुमकी अपनी छोटी सी प्यारी घोंसले में सोते हुए बार बार करवट बदल रही थी। इंसान पशुओं को चलाकर जाते हैं। उनके चमड़े लेते खा जाते। पूरी रात वो सो नहीं पाई। वो सुबह अपने मन ही मन में संकल्प लेती है। तो क्या हुआ? पशु उड़ नहीं सकते, मैं तो उड़ सकती हूँ। मैं बचाऊंगी मौसी को। मुझे ही कुछ उपाय सोचना होगा। ये सोचकर वो उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल आती है। अचानक उसे इसका एहसास होता है जब उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है कि वो तो बहुत दूर आ गई है। वाह, कितना सुंदर दिख रहा है सब। झुमकी मुंबई शहर के ऊपर उड़ रही होती है। वहाँ इंसानों की तरक्की देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर तरह तरह की मशीनें देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो अपने लिए एक फैक्ट्री ढूंढने लगती है। फाइनली रात को उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ वो सारी चीजें थी जिसकी जरूरत झुमकी को थी। ये एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी जहाँ अब कोई नहीं आता जाता। झुमकी दिन रात फैक्ट्री में काम करने लगती है। उसे ना दिन का होश रहता है ना रात का। वो कहीं से कील ला रही होती है, कहीं हथौड़ी मार रही होती है और कहीं वेल्डिंग कर रही होती है किसी मशीन की। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं तो इतनी छोटी हूँ, लेकिन ये मशीन बहुत बड़ी है। मैं नहीं बचा सकती तो क्या हुआ, लेकिन ये मशीन हिरन मौसी को बचा लेगी। और झुमकी चिड़िया हिरन मौसी को उस जाल से बाहर निकाल देती है। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली। वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share our videos.